हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे। यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं और आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अर्चना मात्रे जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो अर्चना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए, आप पर धन वर्षा सदैव ही होती रहे। और आपके लिए रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है कि वो एनर्जी किसी और के लिए हो। तो रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी दिव्य शक्ति की कृपा आप पर है या कौन सी दिव्य शक्ति अभी आपके साथ काम कर रही है। गाइड कीजिए प्रभु। यहाँ पे नरसिंह देव की एनर्जी आ रही है। द हाफ मैन हाफ लॉयन अवतार। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको एविल फोर्सेस से यानी बुरी शक्तियों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो भी आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो या फिर वो किसी सोल या स्पिरिट के रूप में हो जो आपके सराउंडिंग है, उन सब से आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मेरे व्यूअर्स अब हर किसी में ईश्वर को देखने की क्षमता आप में जागृत हो रही है ना? कि जैसे आप स्वयं में ईश्वर को जान रहे हैं और स्वयं के अलावा भी जैसे ईश्वर को देखने की आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही न्याय के लिए और सत्य के लिए जैसे आप किसी को चुनौती देंगे, है ना? तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग कुछ ऐसे झूठे और मक्कार लोग हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हो या हमेशा आपको झूठ में फंसाने का प्रयास किया हो, या आपके साथ ही नहीं कुछ और लोगों के साथ भी जैसे झूठ, फरेब, धोखाधड़ी। तो जैसे सत्य और न्याय के लिए आप ऐसे लोगों को चुनौती देंगे और ऐसे लोगों को मुँह पे जवाब देना है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा क्रोध से, है ना? तो जैसे कि आप लोगों को जवाब देने वाले हैं जो सिर्फ धोखे और फरेब के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह देव आपके हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंजल्स की। क्विक एंजेलिक गाइडेंस प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पे इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे मैसेज आ रहा है इंट्यूशन का। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या कहीं भी आप स्टक फील कर रहे हो, तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। अपने खुद के विचारों में और अपनी इंट्यूशन में भेद करना सीखिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे खुद के विचार हैं और ऐसा करके हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखा रही है। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। यहाँ पे मनी की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए मनी की एनर्जी अवेलेबल हो रही है। आपके लिए अभी ये एनर्जी अनलॉक हो रही है।
तो आपको नए-नए प्रचुरता के नए-नए रास्ते खोजने हैं और जैसे ही आप इस रास्ते पे कदम रखेंगे, देखना धीरे-धीरे आपके सामने और भी बहुत सारे रास्ते आपको नज़र आएँगे। चलिए देखते हैं और ओके, फ्रेंडशिप नर्चर योर रिलेशनशिप। यहाँ पे फ्रेंडशिप का मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है। अपने रिश्तों को पोषण देना है आपने। हो सकता है कि अभी मेरे कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी हो कि रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी चल रही हो। रिश्तों में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव अभी आपको देखने को मिल रहा हो, है ना? यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ रही हो या फिर वो बहुत ज़्यादा भड़का रहे हो आपके पर्सन को, है ना? तो यहाँ आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने रिश्तों को पोषण देना है कि हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हो या फिर ऐसे कि हाँ, थोड़ा-सा आपके रिश्ते में भी अनबन चल रही है और दोनों ही अगर आप एक ही एनर्जी में हैं, रिश्ते तोड़ने पर आप उतारू हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि मेरे कुछ एक व्यूअर्स के लिए एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके रिश्ते में अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। तो अपने रिश्ते को पोषण दीजिए और धीरे-धीरे फ्रेंडशिप की तरह, एक दोस्त की तरह, अच्छे दोस्त की तरह अपने पार्टनर के साथ बिहेव कीजिए। यहाँ पे आगे आपके लिए ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपके रिश्ते से दूर हो जाएँगी। देखते हैं और क्या मैसेज आता है एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पे? 1 मिनट। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली एनर्जी है। ऐसा कि अब अति हो चुकी है दुखों की और पीड़ा की, है ना? यहाँ पे दुखों की और पीड़ा की अति हो चुकी है, आपने बहुत कुछ झेला और अब ऐसा लग रहा है जैसे एक तूफ़ानी जैसे रात आपके जीवन में चल रही हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपके जीवन में ब्लेसिंग भेज रहे हैं, स्पिरिट आपके जीवन में नए रंग भर रहे हैं। यहाँ पे आप इस इमेज में भी क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जैसे एक मातम सा माहौल या उजड़ा हुआ या वीरान सा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जैसे एक नई एनर्जी देखिए कैसे रेनबो के कलर की एनर्जी यहाँ पे प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर आपके जीवन में ही ऐसे ही कलरफुल है ना जैसे रेनबो रेनबो की जैसे एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, जहाँ सब कुछ अभी सूना-सूना हो चुका था या रास्ते स्टक हो गए थे, आपको नए रास्ते नहीं मिल रहे थे, वित्त स्टक हो गया था, रिलेशनशिप स्टक हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, वहाँ आप देखेंगे कि धीरे-धीरे अब आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीने की इच्छा होगी, है ना? जहाँ ऐसा लग रहा था कि अब जीने से कोई मतलब नहीं है, किसके लिए जिया जाए या क्यों जिया जाए? आखिर कब तक ये सब चीज़ें चलेंगी? तो अब यहाँ पे जैसे एंजल्स और स्पिरिट आपके जीवन में नए रंग भर रहे हैं। देखते हैं और क्या ओके। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। यहाँ पे लीडरशिप की एनर्जी आ रही है जैसे आप में वो क्वालिटी है कि आप लोगों को रास्ता दिखा सकें, है ना? तो यहाँ पे सेट योर गोल्स की एनर्जी आ रही है, तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड आपसे बोल रहे हैं कि अभी आपको अपने गोल्स को सेट करना है और उस पर काम करना है। क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है, आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आपका गोल बहुत बड़ा है। आप छोटे-मोटे काम के लिए उत्पन्न नहीं हुए हो, इस धरती पर नहीं आए हो। भगवान ने आपको बहुत बड़ा गोल देके भेजा है। यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ इसे ही कहीं न कहीं दिखा रही है जैसे कि आपको अपने पर्पस के तहत एक बहुत ही डार्क एनर्जी में डाला गया था और अब समय आ रहा है कि इस एनर्जी को हील किया जाए, है ना? यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ रही है और अब आपको एक लीडर के रूप में उभरना है, स्पॉटलाइट में आना है। अब लोगों में आपकी पहचान बननी है। तो यहाँ आपको अपना गोल सेट करना है। आप एक फायर हो, अग्नि हो आप। और यहाँ पे सन की एनर्जी भी आ रही है, तो बहुत जल्दी प्रचुरता और संपन्नता भी आपके जीवन में आ रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लावर्स भी देख सकते हैं और लॉयन की एनर्जी है। लॉयन की एनर्जी आ रही है और जो डिवाइन गाइडेंस आई थी, उसमें भी भगवान नरसिम्हा महाराज की एनर्जी आ रही थी।
तो अब आप एक है ना अग्नि के रूप में या एक लॉयन के रूप में परिवर्तित हो रहे हो। जहाँ पहले आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक या डरी हुई थी कि कोई कुछ भी आपको कह रहा है या फिर आपके रास्ते आपके लिए क्लियर नहीं थे, आपको कुछ समझ नहीं आता था, कोई आपको कुछ बोल रहा है उसका जवाब नहीं था, है ना? तो यहाँ पे जैसे अब आप सत्य के लिए खड़े हो रहे हो, किस तरह से ये लेडी मशाल लेके खड़ी है अपने लॉइन के साथ। तो ऐसे ही जैसे सत्य और न्याय के लिए आपको खड़ा होना है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक विचार होगा या फिर कदम होगा, है ना? आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इल्यूजन एम्ब्रेस द ट्रुथ। यहाँ पे जैसे आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करने की कोशिशें की गई थी अब तक, आपके आसपास के लोगों के द्वारा बहुत कुछ छुपाया गया है, आप बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित किया गया है, जो सत्य है वो आपसे छुपाया गया ताकि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो। ये आपके घर परिवार में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अब आपके सामने सत्य उजागर होने वाला है। कुछ लोगों का सत्य आपके सामने उजागर होगा, जो काफ़ी लंबे समय से छुपा हुआ था। और अब भी यहाँ पे वो छुपाने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन अब एनर्जी ऐसी बन रही है कि सत्य का सामने आना ही एक उचित समय अब इस सत्य का सामने आने का अभी उचित समय बन रहा है। तो कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल्स। यहाँ पे मिरेकल्स चमत्कार आपके जीवन में आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने दिल को खोलिए और आने वाले चमत्कारों को स्वीकार कीजिए और इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। ड्रैगनफ्लाई लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। यहाँ पर ड्रैगनफ्लाई की एनर्जी आ रही है आपके लिए और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देख पा रही हूँ। अबंडेंस, ग्रोथ, प्रचुरता आपके जीवन में आ रही है। अपने जीवन को भरपूर जीना है, खुशियों के साथ जीना है। जो मिला है, जितना मिला है उसमें खुश होकर के जीना है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। अबंडेंस और प्रचुरता भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा होप और उम्मीद, है ना? उम्मीद से जुड़ने की ज़रूरत है। होप अपने अंदर एक होप जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी जो है ना निराशा यहाँ पे मैं किसी अपने व्यूअर्स की फ़ील कर पा रही हूँ। जैसे जीवन से निराश हो गए और अब एक उम्मीद ख़त्म हो गई है कि कुछ बदल सकता है जीवन में। ऐसे लगता है कि अब जीवन ऐसे ही कटेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि होप रखिए, आस्था रखिए ईश्वर पे, बदलाव होंगे यहाँ पे। आप फॉलो योर इंट्यूशन, 2 मैसेज आ चुके हैं। फॉलो योर इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। आपको उस पर कदम बढ़ाने हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपने। यहाँ पे आउल की एनर्जी भी आ रही है, तो अबंडेंस यहाँ पे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बहुत से कार्ड में ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ये लीजिए, यहाँ पे एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे आपकी होती हुई नज़र आ रही है। मेरे कुछ एक व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे है कि हाँ, अब वो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके लिए बहुत ही डिवाइन एनर्जी यहाँ पे आपका वेट कर रही है या आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी कार्ड निकले हैं, लीडरशिप का कार्ड भी है और साथ में 7 डेडली सिंस का। ये कार्ड दिखाता है जब कि हाँ, यहाँ पे दिव्य शक्ति अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, दिव्यता आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब आपके मन में जो अब तक अंधकार था, निराशा थी, अब कहीं न कहीं आपका अंतर्मन रोशनी से जगमगा उठेगा। क्योंकि यहाँ पे एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। आप दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हो, आप अपने आराध्य से जुड़ रहे हो और जब इंसान अपने आराध्य से जुड़ता है तो कहीं न कहीं मन का अंधकार दूर हो जाता है और यही चीज़ आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक हम हैंड रिटन डेक से भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज आते हैं। ओके, देखते हैं। बी हैप्पी, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला ही मैसेज आया है, खुश रहिए। पहले
उसमें भी आपके लिए मैसेज आ गया है, अपने जीवन को भरपूर जिए, खुशियों के साथ जिए। छोटी-छोटी बातों में भी कि परिवार में कुछ छोटा-सा भी इवेंट हुआ, साथ में बैठ के चाय पी, उसको भी थोड़ा-सा खुशी के साथ जिए। स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है स्पेंड टाइम अलोन। अभी थोड़ा वक़्त अकेले भी बिताना है, खुद पे काम करना है, क्योंकि आपके लिए एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। तो आप दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ रहे हो, और दिव्य शक्तियाँ कब आपके जीवन में आपके अंदर एंटर करती है, जब आप ध्यान करेंगे, आप कुछ समय अकेले व्यतीत करेंगे, तब दिव्य शक्तियाँ आपसे संपर्क साधेगी। यहाँ पे आप जैसे-जैसे आप खुद पे मनन करेंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, तब आप पाएँगे कि कोई लाइट आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड रिलेशनशिप्स, यू आर मच बेटर ऑफ अलोन। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में, आते हैं, जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या फिर सराउंडिंग भी ऐसे लोग हैं जो आपके काम में अड़चनें डालते हैं, बार-बार लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, कुछ भी करके कि हाँ, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। ऐसे रिश्ते और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, ऐसे लोगों को लेट गो करना ही आपके लिए बेहतर है। आप इससे अच्छा कि आप अकेले रहें। आपके हेटर्स परेशान हैं क्योंकि उनके द्वारा की गई क्रियाएँ आप पर काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो जो भी क्रियाएँ कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो भी स्पेल वो आप पर ट्राई कर रहे हैं, जो भी इविल आई आप पर कास्ट कर रहे हैं, वो सब अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप एनलाइटनमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं। तो चीज़ें इतनी जल्दी से आपको भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों के साथ आपका संपर्क बन रहा है। और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आभास भी हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके संपर्क में आ रही है या कुछ न कुछ हो रहा है, तो आप पहले ही इसको लेकर के अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपके हेटर्स की भी अभी परेशानी बढ़ी हुई है कि क्यों ये सब काम नहीं कर रहा, किसी का रहस्य उजागर होने वाला है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ना, इस कार्ड को इसने कन्फर्म किया है इसको। मैंने कहा ना एम्ब्रेस द ट्रुथ, यहाँ पे किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, और यहाँ पे भी ये मैसेज कन्फर्म हो गया है, किसी का रहस्य आपके सामने उजागर होगा। कुछ लोगों ने कुछ सच्चाई आपसे छुपाई थी और अब तक वो छुपी हुई थी। यहाँ पे तो बहुत जल्दी कुछ न कुछ सच आपके सामने आने वाला है, कोई रहस्य आपके सामने उजागर होने वाला है। ये आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके हेटर्स का हो सकता है। तेज धूप में नीम की छाया, बाकी सब महादेव की माया। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे महादेव के भक्त हैं। उनके लिए एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में अभी जो भी चल रहा है, वो सब उनकी ही माया है। तो उनको समर्पित करके चलिए, क्योंकि इस तेज धूप में वो एक नीम की छाया के समान है। तो वो आपको छाया भी देंगे और जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उससे आपको राहत भी देंगे। लॉन्ग हेयर, यहाँ पे किसी की पहचान आ रही है, लंबे बाल है किसी के, या आपके हेटर्स की पहचान हो सकती है, या आप पर स्पेल कास्ट करने वाले की पहचान हो सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके किसी लव पार्टनर की, आगे फ्यूचर पार्टनर की पहचान हो कि उसके बाल लंबे होंगे, जैसे किसी की पहचान आ रही है। हाँ, यहाँ पे मैरिज का मैसेज भी आ रहा है, तो किसी के लिए यहाँ पे मैरिज की एनर्जी बन रही है, कोई आपका सोल पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आप जिस रिश्ते में हैं ये रिश्ता आगे मैरिज तक जाने वाला है। Positive changes are here, new levels of prosperity and abundance are on the way. आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रचुरता के, संपन्नता के नए-नए स्रोत आपके जीवन में खुल रहे हैं, नए-नए रास्ते आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू, किसी के सपने यहाँ पर सच हो रहे हैं। किसी के सपने सच हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे किसी का बहुत बड़ा सपना है जो काफ़ी लंबे समय से वो अपने आँखों में, अपने मन में संजोए हुए हैं, वो सपना यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी एनलाइटनमेंट की आ रही है, तो यहाँ पे
आपको कुछ सपने दिखेंगे और वो सपने आप देखेंगे कि आगे सच होंगे, है ना? आपको जैसे कि पहले ही चीज़ों का आभास हो जाएगा, सपने के माध्यम से आपको कुछ सच्चाई दिखाई जाएगी और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके सपने सच हो रहे हैं। पे अटेंशन टू साइन, यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइन भेजे जाएँगे, तो उसको लेकर के थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। हाई वाइब्रेशन, यहाँ एनर्जी आपके लिए हाई वाइब्रेशन की बन रही है कि अभी आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हो रही हैं, आप दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि इसमें आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, है ना? हाई वाइब्रेशन में रहते हुए हम जो भी इंटेंशन रखते हैं, कहीं न कहीं उसे अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव रह के ही चलिएगा। हो सकता है कि मेरे कुछ एक व्यूअर्स कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे क्लीम मंत्र हो गया, ना भगवान कृष्ण का कोई मंत्र हो गया, जैसे कोई चैंट कर रहा है और उस वज़ह से उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। और आप अपने जीवन में इस वज़ह से बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। सावधान रहिए, यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ रहा है। किसी बात को लेकर के आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है कि, है ना? जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर ने आपको चुना है। अगर आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा आपका मन लग रहा है, तो ईश्वर ने आपको चुना है। आप उनके सच्चे भक्तों में से एक हैं। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएँ, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण की एनर्जी भी आ गई है। तो जो भी समस्या है उन्हें भगवान कृष्ण की अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। 777 गुड लक एंड फॉर्च्यून आर कमिंग। गुड लक और फॉर्च्यून आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, अबंडेंस, प्रचुरता आपके जीवन में आ रही है। बहुत से नए-नए जैसे करियर के रास्ते भी खुलते हुए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एंजल नंबर 777 आ रहा है। तो बदलाव यहाँ पे आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। यह स्पिरिचुअल बदलाव भी है, आध्यात्मिक बदलाव है, वित्तीय बदलाव भी है और रिलेशनशिप में भी यहाँ पे कुछ लोगों के मैं बदलाव देख पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, अर्जेंट एंजेलिक मैसेज। आई होप वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा, गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।